हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जया अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। इस पावन मंच पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां स्वयं महादेव ज्योति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। शिव जो आदि भी है, अनंत भी है और जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। पुराणों में कहा गया है, जब अधर्म बढ़ता है, जब भक्तों की पुकार गूंजती है, तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना के स्तंभ हैं। आज की इस अमृतमयी कथा में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित हैं, उनके पीछे की पौराणिक कथाएं, उनकी महिमा और उनके दर्शन से मिलने वाला पुण्य फल। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कहा जाता है ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने मात्र से भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। सोमनाथ पहला और प्रधान ज्योतिर्लिंग है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोग हो गया था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब प्रभु शिव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को पुनः तेज प्रदान किया। इसी कारण इस लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। यह वही ज्योतिर्लिंग है जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धा से इन्हें पुनः खड़ा किया। सोमनाथ सिखाता है, श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का संयुक्त स्वरूप है। कथा अनुसार कार्तिकेय के वियोग में माता पिता यहाँ आए। माता का नाम मल्लिका और शिव अर्जुन, इसी नाम से पड़ा मल्लिकार्जुन। यहाँ दर्शन से दाम्पत्य जीवन में सुख और संतान सौभाग्य मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में है। यह एकमात्र स्वयंभू और दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव कालों के भी काल महाकाल हैं। कथा है, राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। महाकाल के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार आकार के द्वीप पर स्थित यहाँ ओमकार और अमलेश्वर दो लिंग माने जाते हैं। यह लिंग ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड में है। पांडवों द्वारा स्थापित हिमालय की गोद में बसा अत्यंत कठिन तपस्थली भगवान शिव यहाँ बैल के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ सिखाता है प्रायश्चित और तपस्या का महत्व। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया। भीम के अत्याचार से ऋषि मुनि त्रस्त थे। यह ज्योतिर्लिंग अन्याय के अंत का प्रतीक है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि यह उत्तर प्रदेश में है। काशी मोक्ष की नगरी, यहाँ शिव स्वयं तारक मंत्र प्रदान करते हैं। काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में है। गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ 3 मुखों वाला लिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, काल सर्प दोष निवारण यही प्रसिद्ध है। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि देवघर झारखंड में है। रावण द्वारा स्थापित रावण शिव का परम भक्त था। रोग कष्ट और दुखों से मुक्ति देने वाले वैद्यनाथ हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह द्वारका गुजरात में है। दारुक वन में स्थित भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय को राक्षस से मुक्त कराया। यह लिंग भय से रक्षा करता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भगवान श्री राम द्वारा स्थापित लंका विजय से पूर्व
राम ने शिव पूजन किया। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यह औरंगाबाद में है। एक स्त्री भक्त घृष्णा की अटूट श्रद्धा से शिव प्रकट हुए। यह लिंग सिखाता है सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र स्मरण श्लोक। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारं ममलेश्वरम पडल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णे च शिवालये। जो भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृणेश्वर का श्रद्धा से स्मरण करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी 12 ज्योतिर्लिंगों की अमर कथा। ये ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर नहीं, ये स्वयं भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से अज्ञान, भय और पाप अपने आप दूर होने लगते हैं। यदि जीवन में कभी मार्ग भटक जाए तो केवल एक बार मन से कहिए ओम नमः शिवाय, महादेव अवश्य मार्ग दिखाएंगे। यदि आपको यह कथा आध्यात्मिक रूप से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और जया अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।